मोहनलाल बड़ोली जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और अब चूंकि वोटिंग इस समय चल रही है, हम लोग देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज भी अब तो धीरे धीरे आने शुरू हो गए। कैसे देख रहे हैं इस बार के इस विधानसभा चुनाव को आप? आयुष जी, आपके चैनल के दर्शकों को जय श्री राम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में आज आपके चैनल के माध्यम से जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनावी वातावरण बना है और मैं अभी 3 विधानसभाओं में घूम के आया हूं। आज एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश में बना है और लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जो इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी वोट डालकर जो अपने अधिकार का प्रयोग जिन मतदाताओं ने किया है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। मोहनलाल बड़ोली जी, एक चीज हम लोग अभी देख रहे हैं, चूंकि वोटिंग परसेंटेज हालांकि अभी भी 3-4 घंटे का जो समय है वो बचा हुआ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा वो कुछ कम नजर आता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वो थोड़ा सा कुछ अप है, वो बढ़ा हुआ है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या फेवर में आप इसको जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अमूमन एक बात ये मानी जाती है और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र में उसका एक होल्ड ज्यादा है, तो वहां पर ये कम दिख रहा है। कैसे इसको देखते हैं आप? ये ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज्यादा संख्या में जो वोट डालने का कारण ये भी रहता है कि शहरी क्षेत्र का मतदाता कोई छोटे मोटे कारोबार करता है, दुकानदारी करता है या कहीं सर्विस करता है, तो वो कई दफे दोपहर के बाद अपनी वोटिंग करने के लिए आते हैं और शहरी जो वोटिंग परसेंटेज है वो दोपहर के बाद बढ़ती है। और अब प्रत्येक शहर पर मैं अभी होके आया हूँ, अब हर बूथ पर भीड़ है, लंबी लाइनें लगी है और लोग पूरे उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। मोहनलाल बड़ोली जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब 10 साल आप लोग प्रदेश में सत्ता में थे और इस बार भी आप ये कह रहे हैं कि पहली बार होगा जब हरियाणा में आप ये इतिहास रचेंगे कि आप हैट्रिक लगाने वाले हैं। इसका मजबूत आधार आप क्या देखते हैं? क्योंकि बड़े चुनावी कैंपेन में आप भी लगातार रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं। 100% हैट्रिक लगेगी। जिस प्रकार से केंद्र में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी और यह हरियाणा की जनता का स्वभाव रहा है कि जिस पार्टी का शासन दिल्ली में होता है उसी पार्टी के शासन को वो हरियाणा में सुनने का काम करते हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश में 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, किसानों का सम्मान किया, जहां पढ़ी लिखी पंचायतें देने का हमारी सरकार ने काम किया, वहीं महिलाओं को 50% की भागीदारी आरक्षण की देते हुए सबको सम्मान देने का काम किया है। और इसी प्रकार से 1,45,000 नौजवानों को बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार पक्की नौकरी देने का काम किया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का काम किया। हमारी सरकार ने सभी विधानसभाओं में समान विकास के काम किए। आज पूरा प्रत्येक 22 के 22 जिले नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। 18 से 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सब जगह बिजली देने का काम किया। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे प्रभावित होकर आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वोटर का मन बना है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। बिल्कुल, लेकिन बड़ोली साहब, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो आप लोगों ने कहा कि एक नैरेटिव बनाया गया, एक परसेप्शन ऐसा बना जिस वजह से आप लोगों को 5 सीटें गंवानी पड़ी। अब जो एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं से भी हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या और भी नेता हो, सबका ये कहना है कि देखिए कांग्रेस अब आ रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो ये जो नैरेटिव हो रहा है या जो बन रहा है, इसको कैसे देखते हैं और क्या इसको आप लोग को लग रहा है कि आप लोग काउंटर कर पा रहे हैं या ऐसी स्थिति है ग्राउंड के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आ रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आह्वान किया था, हरियाणा प्रदेश की जनता उसकी शुरुआत कर रही है। कांग्रेस मुक्त हरियाणा भी हो जाएगा और देश हो चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के कुशासन को देखा है, किस प्रकार से गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, अनेक ऐसे कांड हुए हैं, किस प्रकार से जमीनों की खरीद फरोख्त करते हुए वाड्रा को जमीनों के घोटाले में फंसाने का जो काम हुड्डा जी ने किया वो हरियाणा की जनता जानती है। और इस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही बड़े बड़े इस प्रकार के वादे किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने 7 शर्तें अपनी डिक्लेयर की थी, झूठी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की है
और भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र अपना जारी किया है उसमें जो बातें कही हैं, प्रत्येक महिला को 2100 रुपए देने का काम, जैसे ही हमारी सरकार 8 तारीख को बनेगी प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपए देने का काम करेंगे। जितने भी हमारी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाती हैं सबको स्कूटर देने का काम करेंगे। 2 लाख युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। 5 लाख युवाओं को औद्योगिक नगर बसाते हुए उनको रोजगार देने का काम करेंगे। 36 बिरादरी की कल्याण के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का काम करेंगे और जितने भी अग्निवीर के जवान हरियाणा प्रदेश के होंगे सभी को पक्का रोजगार देने का काम करेंगे। ऐसे अनेक जो हमने संकल्प पत्र में अपनी बातें कही हैं, हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है और गरीब की, किसान की, महिलाओं की, प्रत्येक वर्ग की जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसी बात को हरियाणा की जनता ने स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बनाया है और आज एक तरफा वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है। स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनेगी। बिल्कुल, लेकिन 2 बड़े वर्ग हैं और जिनकी चर्चा हम लोगों ने बड़ोली साहब देखा कि लगातार कम से कम पिछले 5 साल तो बहुत ज्यादा हुई। एक युवा कि आप भाई उनको रोजगार दे पाए या नहीं, और दूसरा किसान। ये दोनों ही वर्ग क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज वो वोट कर रहा है आपके लिए? आज हरियाणा प्रदेश का किसान इतना खुश है कि 24 फसलें एमएसपी के रेट पर खरीदने की गारंटी हरियाणा सरकार की, और किसान सम्मान निधि समय पर देना, किसानों को खाद बीज दवाई की किल्लत ना होना और हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, जो हमारी सरकार का मकसद था वो उसको पूरा किया है। हरियाणा प्रांत रोजगार देने वाला प्रांत बना है। बहुत सारे प्रत्येक प्रांत से लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं। बहुत बड़ा काम हरियाणा प्रदेश में हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 2014 से निरंतर हरियाणा विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा। अच्छा, एक होता है बड़ोली साहब मुद्दा और दूसरे होते हैं आपने जो काम किए और तीसरा होता है जो परसेप्शन बनाया जाता है। इस बार ग्राउंड पर आपको क्या लग रहा है कि आपने जो काम या जिन बातों का आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपकी सरकार ने ये डिलीवर किया है, क्या वो चीजें वाकई में एग्जीक्यूट हो गई हैं ग्राउंड पर, या परसेप्शन वाली चीजें थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कहीं उस पर एक चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया। ग्राउंड लेवल पर जो विकास के काम हुए हैं टोटली काम करने के, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली और पानी हो, हर घर को नल के जल से जोड़ना, हमारी सरकार की अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं। और जिस प्रकार से चुनाव चलते चलते कांग्रेस के लोगों ने, इनके जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी, उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए थे, और एक प्रत्याशी ने कहा था कि हम इतनी वोट देंगे तो हम आपको रोजगार देंगे, 2000 नौकरियां हमारे हिस्से में आएंगी। एक प्रत्याशी ने कहा था कि कांग्रेस तो बगैर भ्रष्टाचार के सरकार ही नहीं चलाती, कांग्रेस का तो अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता अपना घर भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। और अभी जो नारनौंद से कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने जिस प्रकार से जाति का नाम लेके स्टेटमेंट दी है कि इस चुनाव के बाद में ब्राह्मणों को देखने का काम करेंगे, ये बहुत सारे बयान कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं और उसका जो असर है वो इस आने वाले चुनाव में जो आज वोटिंग हो रही है इसमें दिखाई दे रहा है। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के काम से, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम से, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐसे गरीब ओबीसी समाज के बेटे, पूर्व सैनिक के बेटे, और जो रात को 2-2 बजे तक भी लोगों से मिलना, उनका समाधान करना, जितना प्यार और प्रेम हरियाणा प्रदेश की जनता का और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है, वो इस चुनाव में बहुत बड़ा काम करेगा। अच्छा बड़ोली साहब, अभी तक जो वोटिंग का परसेंटेज हम लोग देख पा रहे हैं और खासतौर से जो लगभग 2 बजे तक के आंकड़े आए 42% के आसपास, क्या आपको लग रहा है कि ये फेवर में है आप लोगों के, या ये और बढ़ना चाहिए, या इसको कैसे देखते हैं आप? ये जितनी भी वोट परसेंटेज हो रही है, आज हमने देखा है ये पूरा एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि 70% तक मतदान होने की जो अनुमान है मोटा मोटा सा, और 80 संख्या में लोग अभी और घरों से निकलेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी उस काम में लगे हैं और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भी वोटरों को प्रेरित करने का काम किया है। बहुत सारे काम अनेक संस्थाओं ने भी किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश के प्रदेश निवासी से कि वो अपने घर से निकले, अपने बूथ तक जाएं और कमल के फूल का बटन दबाकर एक मजबूत भाजपा की सरकार को। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है, आज जो वोटर्स वोट करने के लिए निकल रहे हैं।
मैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम और निवेदन करूंगा, इस लोकतंत्र के पर्व को मनाए। यह अधिकार वोट का संविधान ने हमें दिया है और एक मजबूत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार को चुनने सरकार। चलिए मोहनलाल बड़ोली साहब, बहुत शुक्रिया, आज अपने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला और हमारे साथ जुड़े और तमाम जो मेरे प्रश्न थे उसका जवाब दिया। बहुत शुक्रिया अपना समय निकाला।